हेलो गाइस, तो आज हम कार्बापेनम्स एंटीबायोटिक्स के बारे में समझेंगे। इनकी डोज कैलकुलेशन, इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स और सारी डोज कैलकुलेशन, एडल्ट की डोज कैलकुलेशन, साइड इफ़ेक्ट्स। पिछली क्लासेस में भी हम सारी एंटीबायोटिक्स को स्टडी कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम कार्बापेनम्स को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बापेनम समझते हैं सबसे पहले कि क्या है। तो कार्बापेनम्स आर ए क्लास ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, यानी एक बहुत बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं ये। दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया। वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ये यूज़फुल हैं बहुत सारे, इंक्लूडिंग बोथ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती हैं। अगर इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझें हम, तो कार्बापेनम्स बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBPS ऑन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं उनको इनहिबिट करती हैं, उनको बाइंड करती हैं। दीज बाइंडिंग इनहिबिट फाइनल स्टेप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सिंथेसिस। ये बाइंडिंग जो फाइनल स्टेप होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, उसको इनहिबिट कर देती हैं। दिस एंजाइम असेंशियल फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन। ये जो एंजाइम है पेप्टिडोग्लाइकन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है बैक्टीरिया की, यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लीडिंग टू वीकेंड सेल वॉल। और इसका अगर फॉर्मेशन रुक जाता है तो सेल वॉल वीक हो जाती है और बैक्टीरियल लाइसिस होती है, यानी बैक्टीरिया की फिर डेथ होने लगती है। इस तरह से ये वर्क करती है। अगर इसके कॉमन यूजेस अगर समझें, तो ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस इन्फेक्शन सच एज ए निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, इंट्रा abdominal इन्फेक्शंस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में ये यूज़फुल है। यूज व्हेन अदर एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव, यानी कोई एंटीबायोटिक अगर इफेक्टिव नहीं हो रही है तो स्पेशली अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट के तरह भी ये वर्क करती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट समझें, तो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट समझें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, इंजेक्शन साइट पे रिएक्शंस, कहीं पे नीला देखने मिलेगा, या फिर रैशेस हो जाएंगे, इस तरह के रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं। अगर मोर सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इन रेयर केसेस में एलर्जिक रिएक्शन, सीजर एंड लीवर प्रॉब्लम्स भी पेशेंट में देखने मिल सकती हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैरोपेनम है, इमीपेनम, एटापेनम, डोरीपेनम, फारोपेनम जैसी एंटीबायोटिक्स इस क्लास में आती हैं। डोरीपेनम एंटीबायोटिक्स के बारे में सबसे पहले इसकी डोज कैलकुलेशन समझते हैं। एडल्ट डोज की अगर इसकी बात करें तो 500 mg IV 8 ऑरली हम इसको दे सकते हैं। सेफ्टी एंड एफिकेसी इन चिल्ड्रन नॉट स्टडी, यानी बच्चों पर इसकी कोई स्टडी नहीं हुई है कि बच्चों पे ये सेफ़ है या नहीं है, तो बच्चों में हम इसको अब जो है अवॉइड कर दें, इसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। एटापेनम की अगर बात करें तो ये सेम एज मैरोपेनम की तरह वर्क करती है। 3 मंथ टू 13 ईयर्स के पेशेंट के लिए 15 mg पर kg पर डोज 12 हावर्ली जो है हम इसको दे सकते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 1 ग्राम 24 हावर्ली, यानी दिन में एक बार हम इसको दे सकते हैं 24 हावर्ली। फारोपेनम की अगर बात करें, ओरल फार्मूलेशन इसका अवेलेबल है, बट चिल्ड्रन में इसको नहीं देते हैं। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 150 से 300 mg 8 ऑरली हम इसको दे सकते हैं। इमीपेनम की अगर बात करें, इमीपेनम सिलास्टेटिन की अगर बात करें, इमीपेनम सिलास्टेटिन करके ये एंटीबायोटिक आती है। बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एनारोबिक प्लस एरोबिक सभी बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है। 60 to 100 mg पर kg पर डे 6 ऑरली इसकी डोज रहती है। इट इज़ ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, ये बहुत बड़ी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। यूज़ फॉर एरोबिक, एनारोबिक, पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये वर्क करती है। एडल्ट डोज की अगर बात करें तो 250 से 1 ग्राम IV 6 to 8 ऑरली हम इसको दे सकते हैं। मैक्सिमम डेली डोज इसकी 2 ग्राम पर डे हम इसको दे सकते हैं। मैरोपेनम की अगर बात करें, बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है ये भी। 60 mg पर kg पर डे 8 ऑरली हम इसको दे सकते हैं। और न्यूनेटल सेप्सिस की अगर बात करें हम, तो फॉर न्यूनेटल सेप्सिस में 20 mg पर kg पर डोज हम इसको दे सकते हैं 12 हॉर्ली।
फॉर मेनिंजाइटिस में जैसे ब्रेन से रिलेटेड पेशेंट को इन्फेक्शन है कोई, या फिर ब्रेन से रिलेटेड फीवर है पेशेंट को, मेनिंजाइटिस है, या फिर ब्रेन में सूजन है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको 40 mg पर kg पर डोज 8 हॉर्ली हम इसको दे सकते हैं। डोज कैलकुलेशन हम पिछली क्लासेस में समझ चुके हैं। अगर हम डोज कैलकुलेशन अगर इनकी करें, मान लीजिए कि पेशेंट का वेट 2.5 किलो है, तो 2.5 किलो का अगर पेशेंट है तो वेट गुणा डोज, मान लीजिए हमको 40 से देनी है, वेट गुणा डोज 250 mg का इंजेक्शन हम ले लेंगे और फिर इसको गुणा कर देंगे हमने 10 ml में घोल लेंगे। जो भी डोज कैलकुलेशन आएगी 2.5 इंटू 40 डिवाइडेड 250 इंटू 10, तो ये जो भी कैलकुलेशन आएगी, जैसे 4 ml आया तो 4 ml 8 ऑरली हम इसको दे सकते हैं। 4 ml हम इसको 8 ऑरली दे सकते हैं। इस तरह से जो है इसकी डोज कैलकुलेशन की जाती है। तो बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में हम इसकी डोज कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर किसी को भी हमारे इसके जो क्लास के PDF नोट चाहिए तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल सुमित NICU लर्निंग को ज्वाइन कर सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।